सो हम लोग आज बीसी के चैप्टर नंबर 1 का एक बचा हुआ पोर्शन है जो आदित्य सर बोले थे वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। अब ये आदित्य सर क्यों छोड़े और हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर ना लॉ से रिलेट करते हुए तुम लोग को चलना होगा। तुम लोग लॉ में क्या क्या पढ़ लिया, पार्टनरशिप, कंपनीज, LLP, OPC करके तुम लोग एक टाइप ऑफ कंपनी पढ़ा, तो वो सबका जिक्र यहाँ पर है। और साथ ही साथ हम लोग लॉ में ये पढ़े और हम लोग को इनका अकाउंटिंग भी पढ़ना पड़ा है। तुम लोग याद करो, सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट चैप्टर है, पढ़ेंगे हम लोग। फिर शेयर्स एंड डिबेंचर्स है कंपनीज के लिए, वो पढ़ेंगे। तो ये एक लिंकेज इसमें बैठाना हम लोग को ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि भैया ये है क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, धंधा कितने प्रकार से हो सकता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसी के बारे में बताता है। अब कितने प्रकार से, अरे मेरा मन करेगा गुमटी खोलने का, माइक्रो, हमें गुमटी खोल के बैठ सकते हैं, एक लौता आदमी चला रहा, उसको कोई स्टाफ नहीं। अच्छा, स्मॉल, छोटा सा दुकान खोल के बैठ सकते हैं, ठीक है, तुम लोग का हर मोहल्ला में छोटा सा एक वैरायटी स्टोर होता है वो। या फिर मीडियम, एक ऐसा दुकान जिसका थोड़ा ज़्यादा ब्रांचेस हो, जैसे गोकुल है धनबाद में, मधुलिका है ना, बॉम्बे स्वीट्स हो गया, ये सब। और एक लार्ज जिसका पूरा बिजनेस चल रहा है, KFC, डोमिनोज, ये लोग कॉरपोरेशन है बड़े बड़े, इन लोग के अंडर में लोग अच्छे खासे सैलरीज पे एम्प्लॉयड है। तो छोटा से बड़ा गए, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है। अब सवाल उठता है भैया कुछ कैरेक्टरिस्टिक, अब इसमें आएगा MCQ। तो कहानी को सुनते हुए आगे बढ़ना है, जरूरत पड़ने पे एग्जाम टाइम भी तुम लोग ये वाला पोर्शन का रिकॉर्डिंग रहेगा, इसको ऑन करना, 1.5x पे देखना, याद आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो बार बार रटने का भी जरूरत नहीं। सिंपल सा बात है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट्स। कुछ कुछ हक तुमको मिलेगा। कैसा हक भैया, प्रॉफिट कमाने का, लेकिन जहां प्रॉफिट कमाने का हक मिलेगा वहां लॉस का जिम्मेदारी भी मिलता है। अब कितना मिलता है, कैसे मिलता है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस पे निर्भर करता है, जो थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। अच्छा, बिजनेस को हक होता है ना, बिजनेसमैन को, बिजनेस ओनर को, कि हम बिजनेस चलाएं, लेकिन हर जगह ये हक नहीं मिलता है। कुछ जगह में मैनेजमेंट को सेपरेट भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मेरा माइक्रो वाला बिजनेस है, गुमटी है, हम ही ओनर है, हमको जैसे चलाना हम चला सकते हैं। क्या डोमिनोज में तुम डोमिनोज का शेयर खरीद लेगा तो उसको चला सकता है जाके? जियो का शेयर, रिलायंस का शेयर खरीद लेंगे तो अंबानी जी को हटा के मैनेजमेंट में बैठ पाएंगे? उसके लिए कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं, हाँ, एक हक होता है डिस्पोज ऑफ करने का। क्या डिस्पोज ऑफ करने का? मेरे को ओनरशिप नहीं चाहिए। भैया कौन करता है ऐसे आज के टाइम पे? अरे कौन नहीं करता। तुम लोग को कहानी तो पता ही होगा टाटा और रेंज रोवर वाला, कि टाटा गए थे अपने कौन, रतन टाटा सर, वो गए और रेंज रोवर को बोले कि मेरे को मेरा बिजनेस थोड़ा डाउन है, स्ट्रैटेजीज हम लोग को डिस्कस करना है। वो लोग हंसा, फॉरेन कंपनी था, रेंज रोवर या जैगवार में से कोई हंसा, और आज उसको कौन ओन कर रहा है ज़्यादा स्टेक्स? टाटा, ठीक है। तो ये कैसे हुआ? ये हो गया, वो लोग अपना डिस्पोज ऑफ कर गया और ट्रांसफर हम लोग को कर दिया। क्या गाड़ी नहीं दिख रहा है रेंज रोवर का? वो टाटा लिखने लगे वहां पे, हम लोग जैगवार का कार पे टाटा लिखा रहा है, नहीं, कंपनी जिंदा है, क्योंकि कंपनी अलग है और ओनर अलग है। तो वो ओनर क्या किया, अपना ओनरशिप को डिस्पोज ऑफ यानी कि ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बिजनेस सिंगली भी चल सकता है, जॉइंटली भी चल सकता है। भैया सिंगली, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, अरे अपना दुकान एक ही आदमी चलाता है, ठीक है। जॉइंट कैसे चल सकता है? वन ऑफ द एग्जांपल जॉइंट चलने का है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट इन इंडिया। अब इंडिया में जो है बहुत लंबा टाइम से, आज भी तुम लोग देखेगा, जो ये राजेंद्र मार्केट है, यहाँ पे जितना सोना दुकान है ना, वो उसमें मतलब 3-3, 4-4 भाई दादा का आज तक बैठा हुआ आ रहा है, वो इतना रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है। तो वो लोग क्या खोल के रखा होगा, वो लोग का अकाउंटिंग कैसे होता होगा, वो लोग पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, क्या वो लोग कंपनी बनाया अपना? तुम लोग को किसी भी ज्वेलरी शॉप के नाम के आगे कंपनी वर्ड दिख रहा है? हम लोग को तो लिखना पड़ता है ना, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के आगे दिखा है कभी भी? नहीं दिखा। तो फिर वो लोग क्या कर रहा है? वो लोग LLP बनाया, नाम के आगे LLP लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। तो वो लोग कर कैसे रहा उस बिजनेस को? सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है क्या? नहीं भैया, 3-4 जन बैठा हुआ है, 3-4 भाई काम कर रहे हैं, तो क्या खुला हुआ है? HUF। तो ये लोग का ना बाबू, टैक्स फाइलिंग भी एक HUF स्टेटस है। जैसे हम इंडिविजुअल कंपनी का एक स्टेटस है अपना, वैसे HUF का एक अलग स्टेटस होता है, और HUF का इनकम टैक्स फाइलिंग वगैरह सब कुछ एकदम अलग, फॉर्म एकदम अलग, ठीक है। और HUF को बहुत जगह एग्जेम्पशंस भी मिलता है कि ये लॉ तुम पर नहीं लगेगा। तो सवाल उठता है भैया कि HUF में कौन होगा, कैसे होगा, सब आगे देखेंगे। चलो अब हम लोग काम पे आते हैं। अच्छा, कुछ टाइप ऑफ बिजनेस में हम लोग का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, यानी कि नुकसान हुआ तो घर से लाके देने होगा। जैसे कि
पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, लेकिन कुछ में लिमिटेड होता है, जैसे कि कंपनी और एलएलपी। ठीक है, एलएलपी और कंपनी। कोई एलएलपी का वीडियो नहीं देखा है तुम लोग, इससे समझ में आ गया। चलो ठीक है। कुछ जगह पे बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग होते हैं, जैसे कि कंपनी। कुछ जगह पे दोनों एक ही है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे भी एलएलपी का जिक्र है ना, एलएलपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। हम जितना बात इस वीडियो में बोल रहे हैं उससे एमसीक्यू बनेगा तभी बोल रहे हैं, जो बात से एमसीक्यू नहीं बनेगा या चांसेस एकदम मिनिमलिस्टिक है उसको हम इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अगला। अच्छा भैया, क्या एक बिजनेस चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा? डिपेंड करता है। अगर मानो वो सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, एक बंदा का दुकान है, उसका कोई लीगल एयर है नहीं, तो क्या वो चलेगा? एक एचयूएफ है जिसका आगे कोई वंश नहीं है, वो वंश वहीं पे खत्म हो गया, क्या वो चलेगा? लेकिन एक कंपनी, चाहे वो ओपीसी ही क्यों ना हो, ओपीसी मतलब 1%, एक ही बंदा है, उसके भी मरने पे क्या कंपनी बंद होगा? क्योंकि वहां पे किसका नाम देके जाता है उन लोग? नॉमिनी। ठीक है, तो ओपीसी का बिजनेस क्या, कॉर्पोरेट कंसर्न चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। लेकिन प्रोप्राइटरशिप हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह चलता जाएगा क्या? नहीं, ओनर के साथ वो भी खत्म हो जाता है। सवाल उठता है कि प्रोप्राइटरशिप कंसर्न यानी कि प्रोप्राइटर, जब प्रोप्राइटर बोले किसका दिमाग आएगा? दुकानदार, सोल प्रोप्राइटर, इकलौता बंदा, वन मैन आर्मी। ये डे टू डे वर्किंग में क्या हिस्सा लेता है? तुम सोचो, एक गुमटी में एक दुकानदार बैठा है, वही हिस्सा नहीं लेगा तो गुमटी चलेगा? तो ये सोल प्रोप्राइटर तो लेता होगा। क्या कंपनी में डे टू डे में बिजनेस शेयर होल्डर हिस्सा लेता है? नहीं, हम लोग साल में एक बार जाते हैं एजीएम में और वोट देकर आ जाते हैं। बीच में कभी इमरजेंसी में बुलाया तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। हम लोग क्या किए, किसको अपॉइंट किए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और वो क्या करेगा? कंपनी को चलाएगा। ये सारा बस दिमाग में बात को क्लियर रखेगा ना, बहुत है, उससे ज्यादा कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, हाँ भाई। एजीएम देखो, साल में एक बार बैलेंस शीट फाइनल होने के बाद बैलेंस शीट को हम लोग सीए ऑडिट करता है कि बैलेंस शीट सही है कि नहीं। फिर वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट पीएल, शेयर होल्डर के सामने जनरल मीटिंग में रखाया जाता है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है। तो वो जो मीटिंग साल में एक बार होता है ना, 31 मार्च के बाद ही होगा, ऑडिट होने के बाद ही होगा, उसको एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं। और हम लोग का सीए को ना उस एनुअल जनरल मीटिंग में बुलाया जाता है। मतलब रिलायंस का सीईओ वहाँ पे बैठा रहेगा, मानी लोग जिस चेयर पे है ना, जिस लाइन में, उस लाइन में, और उसका बात को सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एजीएम होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये वही बोला गया कि देखो, प्रोप्राइटरी कंसर्न का है एक लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन? कि ओनर गया तो वो प्रोप्राइटरशिप फर्म गया। लेकिन क्या कॉर्पोरेट फर्म में ये प्रॉब्लम है? नहीं भैया, ये बात आप बता चुके हैं। ये तो इंडिपेंडेंट होता है ना, कॉर्पोरेट फर्म को जिंदा रहने से मतलब है? नहीं। ओके, बात मेरे मन में एक सवाल उठा कि भैया बिजनेस ग्रो होगा तो उसके साथ क्या ग्रो होगा? सब कुछ। तुम लोग एक बात समझो, आज मेरे को ये रश्मि स्टडी सर्कल, ये एक प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, रश्मि स्टडी सर्कल प्राइवेट लिमिटेड, तो इसको बड़ा करना है। तो हम इसको बड़ा कैसे करेंगे? भैया कैपिटल ज़्यादा लगाएंगे। अच्छा, कैपिटल ज़्यादा लगाएंगे तो कैपिटल डूबने का भी तो रिस्क है। आज हम एक और ब्रांच खोल दिए बोकारो में, लेकिन बच्चा वहाँ पे सीए कर ही नहीं रहा, साइंस का बच्चा ज़्यादा है, तो मेरा रिस्क भी बढ़ा। लेकिन जहाँ कॉमर्स का बच्चा ज़्यादा मिला, रिवॉर्ड भी बढ़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन ये बात को ध्यान में रखो, एमसीक्यू बन रहा है कि बिजनेस के बढ़ने पे आधा से ज़्यादा चीज़ बढ़ाना होगा। एग्जाम में ना तुमको 3-4 ऑप्शन देगा कि बिजनेस बढ़ेगा तो साथ में क्या बढ़ाना पड़ेगा? कैपिटल, एसेट, लाइबिलिटी, ये सब तो बढ़ाना पड़ेगा। चौथा दे देगा प्रॉफिट या लॉस। जरूरी है क्या प्रॉफिट या लॉस बढ़ाना पड़ेगा? तो वो टिक करना होगा। एक एमसीक्यू ऐसा आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 3 मेन बात सिखाया, एमसीक्यू बनता है। बिजनेस ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट। 3 फालतू चीज रहेगा, एक ये रहेगा। सिंगली, जॉइंटली, बोथ। सिंगली, जॉइंटली, इधर सिंगली और जॉइंटली, बोथ। क्या करेंगे? बोथ करेंगे। उसके बाद बिजनेस में भी ऑर्गेनाइज एज प्रोप्राइटरशिप और कॉर्पोरेट, बोथ, इसमें भी दोनों हो सकता है। आगे आते हैं। अब हम लोग मेन काम को स्टार्ट कर रहे हैं, कहानी की तरह सुनते जाओ। सोल प्रोप्राइटरशिप कौन है अपना? किसका है वो? क्या बोलते हैं उसको? सोल बंदा, सिंगल आदमी धंधा चला रहा है, दुकानदार, राजू भैया बोल सकते हैं इसको। तो राजू भैया का जो बिजनेस है, वो बिजनेस खोलना माथा दर्द है क्या? आज मेरे को एक दुकान खोलने का मन है, दिक्कत है क्या? नीचे खाली रूम पड़ा हुआ है, खोल लेंगे उसमें, इजी है।
और सबसे पहले लोग बिजनेस ऐसे स्टार्ट करना चाहते हैं। तो विच इज द इजीएस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मार्केट? बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप। और इनका जरूरत देखो, ये हमारे इकोनॉमिक हीरो हैं। इकोनॉमिक हीरो कौन? ये एवेंजर वाला मूवी नहीं है, ये क्रिश है, इकलौता हीरो है। एवेंजर में 10-12 हीरो है ना? नहीं। तो हाँ, तो हम लोग को कैसे याद रखना है कि भैया कहीं पे भी इकलौता हीरो का बात आएगा, हु इज इकोनॉमिक हीरो, एस लगा हुआ है लास्ट में? नहीं। तो 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक कंफ्यूज करने के लिए देगा ओपीसी। ओपीसी होगा या प्रोप्राइटरशिप होगा? प्रोप्राइटरशिप होगा। याद रखना बेटा, इससे एमसीक्यू है। इकोनॉमिक हीरो कौन? प्रोप्राइटरशिप। ओपीसी मत कर देना, ठीक है। उसके बाद अच्छा भैया क्या ही करता है ये, इतना बड़ाई किया, इकोनॉमिक हीरो बना दिया और इसको इतना ये बोल रहा है। अरे ये क्रिएटिव होता है, ठीक है, ये इनोवेशन पे ध्यान देता है, ये रिस्क भी बियर कर रहा है, अनसर्टेनिटी भी बियर कर रहा है, इतना सारा बलिदान दे रहा है, इसीलिए तो इसको हम ये बोल रहे हैं। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं पता है? 1% बैंड, मतलब ऑर्केस्ट्रा देखा है मूवी में तुम लोग? एक आदमी ऐसे ऐसे करते रहता है और सब कुछ चलते रहता है, ये वो बंदा है 1% बैंड, अकेला पूरा बैंड चला रहा है, ठीक है। तो ऑर्केस्ट्रा वर्ड आएगा, बैंड वर्ड आएगा, एमसीक्यू देखेगा तो ये दुकानदार का बात किया जा रहा है, राजू भैया का बात किया जा रहा है। इमेजिन करते जाओ, एकदम आराम से हो जाएगा काम, ठीक है, रटने का काम है नहीं इसमें। अच्छा एक बात बताओ, स्मॉल, सबसे स्मॉल स्केल पे कौन सा चलेगा? सोल प्रोप्राइटरशिप, ओपीसी या पार्टनरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप। एक दुकान है, गुमटी है, अच्छा, लेकिन पीपल का ट्रस्ट भी तो ये लोग को मिलेगा। तुम लोग कितना सारा मूवीज में, रियलिटी में भी देखना कि शाम होते ही ना जो पान का गुमटी या फिर कोई एक ऐसा दुकान होगा जहाँ पे मोहल्ला के सारे अंकल लोग आके बैठते होंगे, तो वो एक टाइप का ट्रस्ट है, वो पीपल का ट्रस्ट आ गया उस दुकान पे, और वहाँ पे पर्सनलाइज सर्विस मिलता है। आज तुम लोग बिग बाजार जाएगा, तुम लोग को उधार देगा, लेकिन राजू भैया देंगे ना, तो पर्सनलाइज्ड सर्विस में मिलता है। लेकिन क्या ये फॉर्मल होता है या ऑर्गेनाइज्ड होता है? राजू भैया फॉर्मल कपड़ा पहनते के बैठते हैं क्या? नहीं, वो तो लुंगी में बैठे रहते हैं, तो ये क्या हो गया? इनफॉर्मल सेक्टर। याद होते जा रहे हैं ना सारा बात। एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, तुम लोग से पूछ ही नहीं सकता है कि राजू भाई के बारे में 4 बात बताओ, बोलेगा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में 4 बताओ, क्या बोलेगा? एक बात दे देगा, 4 एमसीक्यू रहेगा। तो हम लोग को तैयारी उसी तरीके से करते जाना है। हम बहुत बच्चा लोग को ये गलती करते हुए देखते, एग्जाम से एक दिन पहले ना बैठ कर रट रहा है कि इसमें ये बात है, इसमें ये बात है। नहीं, ये सबको याद करने के लिए ट्रिक बना लो, वो ट्रिक को दिमाग में क्लिक करना, उससे याद आ जाएगा, ठीक है। चलो, इंडिया में सबसे ज्यादा धंधा कैसे हो रहा है? सबसे ज्यादा तुम लोग के पास कल को काम आएगा, तो तुम लोग के पास किसका काम आएगा? कंपनी का काम आएगा भैया। लेकिन रियलिटी ये है कि कंपनी का सबसे ज्यादा काम हो रहा है। तुम लोग को हर गली में 10 कंपनी दिख रहा है या 10 दुकान दिख रहा है, तो क्या चीज का काम सबसे ज्यादा इंडिया में? न्यूमेरिकली लार्जेस्ट कौन सा है? सोल प्रोप्राइटरशिप। जीडीपी में सबसे भारी कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है भैया? कैसे भैया, एक दुकान से कैसे कंट्रीब्यूशन हो रहा है? अरे कलेक्टिवली देखो, ये लोग बिक्री कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये लोग कमा के खाएंगे और लोगों का बिक्री होगा और कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। तो इसीलिए जीडीपी में हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर, कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। कलेक्टिवली जीडीपी में कौन कंट्रीब्यूट ज्यादा करता है? सोल प्रोप्राइटर। कलेक्टिवली, देख रहे हैं ना वर्ड, हम बार बार बोल रहे हैं कलेक्टिवली। ये वर्ड एग्जाम में नहीं होगा तो हम लोग को एक बार चौकन्ना होना होगा और ऑप्शन पे देखना होगा, ठीक है। अच्छा, इंप्लॉयमेंट भी सबसे ज्यादा ये दे रहा है और एक्सपोर्ट भी इनका बहुत ज्यादा होता है। चलो एक बात बताओ, क्या इन लोग को जो कंट्रीब्यूशन मिलता है वो डायरेक्ट ज्यादा है या इनडायरेक्ट? भैया नहीं समझ आया। एक गुमटी में रजनीगंधा का ज्यादा सप्लाई होता है, तुम लोग देखते हैं ना, पुड़िया बिकता है गुमटी में, रजनीगंधा बिक रहा है या फिर च्युइंगम्स बिक रहा है या फिर टोबैको लीव्स बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है। तो क्या ये लोग को डायरेक्ट सप्लाई ज्यादा मिलता है या अलग अलग जगह से बहुत सारा इनडायरेक्ट सप्लाई मिल रहा है? इनडायरेक्ट सप्लाई मिल रहा है ना, इसीलिए बहुत सारा अलग अलग चीजें। आज हम मानो हेवल्स का इलेक्ट्रिसिटी ब्रांड है, इसका हम ले लेते हैं फ्रेंचाइजी, तो मेरे को डायरेक्ट सप्लाई मिल रहा है, सिर्फ हेवल का सामान आके गिरेगा और हम उसी का बेचेंगे। इनका वैसा है। और ये क्या एक सप्लायर को सपोर्ट करे या बहुत को? तुम लोग को पता है, तुम लोग किसी को भी देखा है जो तुम लोग के घर के आसपास गुटखा का काम करता है या खैनी का काम करता है, उन लोग के पास अच्छा खासा पैसा होता है, क्योंकि इसका बिक्री बहुत ज्यादा है हमारे इलाके में, स्पेशली रजनीगंधा का जो ब्रांड है। तुम सोचो जब ये लोग के पास इतना पैसा है, तो जो इसके ऊपर होगा उसके पास और होगा, उसके ऊपर होगा। तो यार भैया एक गुमटी इसका रजनीगंधा बेच रहे, इन लोग के पास इतना पैसा कैसे आ रहा है सप्लायर के पास? क्योंकि ये एक ऐसा दुकान है, ऐसा हजारों दुकानें। अगेन वही बात आया ना कि ये लोग कलेक्टिवली जीडीपी पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखो हम प्रूफ किए ना ये बात को, कलेक्टिवली लोग कितना पावरफुल है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन याद रखना। अच्छा एक बात बताओ, ये लोग का प्रोडक्ट को ना बहुत बार लोकल प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट सच एज एंटरप्राइज आर ऑफन डेरोगेटरीली कॉल्ड लोकल प्रोडक्ट। तुम लोग देखना बहुत सारा लोकल ब्रांड का
तुम लोग को चॉकलेट्स वगैरह मिलेगा। तुम लोग दुकान में जाएगा तो वहाँ पे बहुत सारा लोकल ब्रांड का चॉकलेट होता है, क्या जैसे जीरा बट्टी, तुम लोग आम पापड़ा, काला आम पापड़ा, क्या वो सब कोई ब्रांड से बन के आ रहा है? वो सब लोकल फैक्ट्री में बन रहा है। तो ये लोग लोकल प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग तुमको क्या लगता है वर्किंग कंडीशन अच्छा होगा? तुमको हम सीए बना देते हैं और तुमको हम खूब पैसा देंगे, लेकिन तुम्हारा पोस्टिंग जो है वो ऐसा कोई लोकल फैक्ट्री में होगा, तुम रहना चाहेगा? क्यों नहीं रहना चाहेगा? बहुत पैसा मिल रहा है फिर भी वर्किंग कंडीशन पुअर है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो सोल प्रोप्राइटरशिप में अक्सर जो लोकल प्रोडक्ट बेचता है उसका वर्किंग कंडीशन कैसा होता है? पुअर होता है। ओके, उसके बाद जैसा इसका ओनर का किस्मत वैसा धंधा का किस्मत। ओनर का किस्मत अच्छा रहा, धंधा चमक जाएगा। ओनर का किस्मत बेकार रहा, धंधा डूब जाएगा। लेकिन इसमें एक बात को समझो, तुमको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, तुम कैसे करेगा? लोन लेगा क्या बैंक से? क्या तुम बैंक को जाके बोलेगा एसबीआई बैंक मेरे को पैसा दो, मेरे को ना एक गुमटी खोलना है? एसबीआई बैंक क्या करेगा पता है? बोलेगा वो वाले काउंटर में जाइए, और तुमको ऐसे भगाते रहेगा, लोन नहीं देगा। ठीक है, तो ये क्यों भैया? क्योंकि ये कैसे खुलेगा? पर्सनल सेविंग और पर्सनल एसेट से। खुद का दुकान था, भाड़ा पे थोड़ा बहुत सामान लाए और खोल दिया। क्या बैंक फाइनेंस देता है? हाँ। एसबीआई नहीं देगा, लेकिन तुम लोग ना बहुत जगह देखेगा माइक्रो फाइनेंस, बैंक फाइनेंस ऐसा वर्ड तुम लोग को कैसे हम याद दिलाएं? जैसे मुथूट, गोल्ड फाइनेंस, वैसे माइक्रो फाइनेंस, बैंक फाइनेंस ना तुम लोग कभी गांव देहात वाला इलाका में जाएगा ना तो यही सब। जना बैंक एक है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो क्या करता है? ऐसा गुमटी खोलने वाला लोग को पैसा देता है। समझ रहा है बात को? तो ये लोग को भी पैसा मिलता है, लेकिन क्या नॉर्मल बैंक से मिलेगा? नहीं। कौन सा बैंक से? माइक्रो फाइनेंस बैंक से। छोटा छोटा लोन मिलेगा, हजारों में, लाखों में भी नहीं। ठीक है, ओके। लेकिन बिजनेस फैसिलिटेटर भी है। ये कौन हुआ? तुम लोग में से कोई लाला है? लाला नहीं है कोई? तुम लोग लाला जानता है कौन होता था पहले के टाइम पे? आज तो मानो लाला लोग मतलब कोई भी हो सकता है। वैसे पहले लाला किसको बोलते थे? किस जात को लाला बोला जाता था? एग्जैक्टली। तुम लोग नहीं देखा रहे पुराना मूवी, मेरी माँ के कंगन वापस कर दे रे लाला? अरे कैसा बच्चा है तुम लोग। जो बड़े बड़े जमींदार लोग होते थे ना, उनके पास बहुत पैसा होता था, या फिर किनके पास बहुत पैसा है, वो लोग को बोला जाता था लाला जी। वो लोग क्या करते थे? लोन पे पैसा देने का काम करते थे। तो क्या आज पे लोन तुम लोग देखा होगा एक ना एक बंदा को कभी लाइफ में जो लोन पे पैसा देता है हाई इंटरेस्ट चार्ज करके, उनको क्या बोला जाता है? बिजनेस फैसिलिटेटर। ये कोई नहीं है, ये लाला है, एक अच्छा नाम दे दिया इसको बस। हम लोग क्या बोलते हैं इनको? लाला जी। इनका क्या काम है? बिजनेस को पैसा देना, लेकिन इंटरेस्ट पे, और फिर ब्याज को लेना। और ब्याज नहीं लेंगे तो लोग क्या करेंगे? हम लोग को क्या करना होगा? कुछ सिक्योरिटी रखना होगा, मॉर्गेज रखना होगा, गिरवी रखना होगा। ठीक है, अच्छा। उसके बाद सीधे आते हैं हम लोग ये पार्ट पे। अब देखो जैसा जैसा ये बॉक्स बना हुआ है ना, मेरे को पर्सनल फीलिंग है कि क्वेश्चन इसी में से बन के आता है। जितना बाहर से बनता था हम बता दिए, स्टोरी से क्लिक करवा दिए, बाकी क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो इसको रटना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। बट अगेन पहले समझ लेंगे, मेमोरी ट्रिक को देख लेंगे क्या है, फिर हम लोग रटेंगे। सबसे पहले देखो फीचर्स बता रहा है, और क्या कोई नया फीचर है? बताओ ना। सोल प्रोप्राइटरशिप का फीचर एक, यहां हम लोग खुद के मालिक होते हैं। क्या तुम्हारे ऊपर कोई मालिक है? नहीं। ठीक है, अच्छा। तो तुम लोग को कोई इंप्लॉयमेंट का वैसा है नहीं। ये क्या है? तुम्हारा प्रोफेशन है। तुम अपना क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस कहां पे लगा सकता है? खाली सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में। कैपिटल का प्रोवाइडर कौन? सोल प्रोप्राइटर। ये क्या अच्छा बात है या बुरा बात है? ये दर्द वाला बात है ना। एक लौता मेरे को दुकान खोलने वाला है, तुम्हारे को मदद करेगा पैसा देने में? नहीं। तो क्योंकि बिजनेस छोटा होता है, उतना अच्छा प्रोस्पेक्ट्स होता नहीं है, तो ये क्या होता है? छोटा कैपिटल, मतलब यही लोग कैपिटल लगाता है अपना। अच्छा बताओ, तुम लोग क्यों एक गुमटी में पैसा नहीं लगाएगा? तुम लोग पैसा कहाँ लगाएगा? जहाँ से पैसा बनकर आए। इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? जहाँ से रिटर्न मिले। क्या यहाँ से रिटर्न मिलेगा? सवाल उठता है क्या ये ग्रो करेगा? नहीं, रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं यहाँ पे जो सर्विसेज है वो कैसा दिखेगा? पर्सनलाइज। आज तुम रिलायंस जियो का सिम खरीदने जाता है, क्या वहाँ पे तुमको कोई अंबानी परिवार का आदमी दिखता है? नहीं दिखता है। लेकिन तुम जाओ राजू भैया के गुमटी में, वहाँ पे हंसते हंसते राजू भैया पान खा रहे होंगे और तुमको बुलाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कौन विजिबल होगा? ओनर। क्या कोऑपरेट में, एलएलपी में ओनर का विजिबिलिटी ज़्यादा होता है? नहीं, बट यहाँ पर होता है। तो ये मेरिट है या डिमेरिट है? मेरिट है। तुमको कैसा लगा? तुम जियो जा रहे कोई और तुमको सिम दे रहा है, मालिक नहीं दे रहा है, और तुम गुमटी जा रहे तुमको मालिक ही सामान दे रहा है, क्या बेटर लग रहा है? फीलिंग किस में अच्छा आ रहा है? सोल प्रोप्राइटर में, जहाँ पे ओनर से मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट
है। आगे बढ़ते हैं। रिस्क किसका होगा? खाली और खाली दुकानदार का। ये मेरिट है या डिमेरिट है? डिमेरिट है। लिमिटेशन है। डिमेरिट मतलब लिमिटेशन, ठीक है, ओके। लाइबिलिटी क्या है? बहुत है या अनलिमिटेड या लिमिटेड है? भैया अनलिमिटेड है। पर्सनल एसेट को गिरवी रखना पड़ेगा बुरा दिन में, ठीक है, तो अनलिमिटेड है। तो ये फायदा या नुकसान? नुकसान। गोइंग कंसर्न है क्या? गोइंग कंसर्न है? नहीं, गोइंग कंसर्न नहीं है। क्यों भैया, क्यों नहीं है? अरे ये जब मर जाएगा तो इसको चलाएगा कौन? कोई गारंटी थोड़ी है बच्चा चलाए, तो बिजनेस भी मर जाता है। लेकिन अगर एयर है, सक्सेसर है, बच्चा है, लीगल एयर है, तो चल जाएगा। भैया आप ये अलग अलग क्यों बोले, लीगल एयर और एयर? बहुत बार होता है कि बच्चा है बट उसको हम नहीं सौंपे, हम किसी और लीगल असाइनी को सौंप दिए कि मेरा ये सामान वो अनाथ आश्रम को दे दो, वो लोग चलाएगा, तो वो भी इसमें अलाउड है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसे कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, ठीक है। सक्सेशन किसके हाथ में आएगा? भैया सवाल ये उठता है, सक्सेशन इसका क्या मतलब होता है? अरे भैया कल को वो आदमी इस दुनिया से चल बसा तो सब कुछ इनहेरिट कौन करेगा? किसके हाथ में सारा जायदाद आएगा? अच्छा, उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट बनाओ, जिसका लीगल डॉक्यूमेंट में नाम है उसके हाथ में सारा जायदाद आएगा। भैया लेकिन फिर भी अगर मेरे पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट है नहीं, तो अगर लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है तो देखो कि वो लोग क्या करते हैं। वो लोग क्या करते हैं मतलब हर किसी का अपना एक लॉ होता है ना, हिंदू लॉ है, जैन में अपना लॉ है, मुस्लिम का अपना लॉ है, तो वो लोग का अपना लॉ के हिसाब से क्या किया जाता है। भैया हमको ये बात तो नहीं समझ आया। फॉर एग्जाम्पल हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में एक अमेंडमेंट आया कि HUF जो होता है उसकी जो कर्ता होती है, पढ़ाई भी है हम, वो एक फीमेल भी हो सकती है, तो वहां पे फीमेल हो पाएगी। लेकिन किसी जगह पे अगर ये चीज नहीं लिखा हुआ उनके लॉ में तो नहीं होगी। कब? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ना बोल रहा। ये चीज का ना ये लोग एक केस स्टडी बना के तुम लोग एक बाउंसर मार सकता है चाहे तो, केस स्टडी बन रहा है BCK पे, तो ध्यान देना, ठीक है। चलो अच्छा, अब आते हैं हम लोग अपना फेवरेट पे, किस पे? HUF। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि ये छोटा सा है, इसमें ज्यादा काम का चीज है नहीं, ठीक है। एक बात बताओ, हम तुम लोग को क्लास के स्टार्टिंग में एक बात एकदम अलग से बताए थे ना, HUF का अलग इज्जत है, उसका अलग टैक्स जा रहा है, तो क्या उसका सेपरेट एंटिटी होगा या सिंपल एंटिटी होगा? अरे टैक्स में तो सेपरेट है, हम बोले ना अलग से HUF का एक टैक्स फाइलिंग होता है, ठीक है। क्या HUF को सैलरी मिलेगा? भैया HUF अलग एक, आप बोल रहे हैं अलग दर्जा मिल रहा है उसको, तो क्या सैलरी मिलेगा? नहीं समझ रहे भैया आप क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? देखो बात को समझो। हम लोग जब इनकम कमाते हैं ना, तो हम लोग 5 तरीके से इनकम कमाते हैं। कैसे? बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, रेंट वगैरह पे देखे रखे हैं, कैपिटल गेन यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं उससे कमा रहे हैं, अदर सोर्सेज और सैलरी, ये 5 हेड होता है। तो सवाल उठा कि HUF को अगर इनकम टैक्स में हम लाएंगे तो इसका इनकम क्या सैलरी का हेड में कोई इनकम दिखा सकते हैं? कभी भी नहीं दिखा सकते। ये बात यहां पर बोल रहा है। तो कभी भी HUF का इनकम टैक्स फॉर्म में सैलरी हेड दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। ये बात को घूम फिर के दिमाग में रखना है बस, और कुछ नहीं रखना, ठीक है। चलो एक बात बताओ, HUF का फुल फॉर्म क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? नहीं, फैमिली। फैमिली अगर एक जॉइंट फैमिली है तो ही HUF उस पर लगेगा। अच्छा भैया क्या HUF लगने के लिए हिंदू होना जरूरी है? लॉ बोला कि देखो डेफिनेशन ऑफ HUF में बुद्धिस्ट, जैन, सिख फैमिलीज आ रहे हैं, तो भैया यही जात को क्यों लिया, और कोई जात को क्यों नहीं लिया? देखो एक तो इसके नाम, ये बहुत पुराना एक्ट है, ठीक है, 1956 में तो फिर से इसका वो किया गया। हम तुम लोग इसके बारे में बताए थे कि पहले के टाइम पे एक बार जो धंधा किया ना, तो वो धंधा चलता जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके लिए आया। और सबसे ज्यादा धंधा जैन, सिख, गुजरातीज, मारवाड़ीज ये लोग करते हैं, तो ये एक रीजन था। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम इज कि एक बंदा, उसका शादी नहीं हुआ लेकिन उसका बच्चा है, हो सकता है बच्चा होने के लिए शादी होना जरूरी थोड़ी है, नाजायज बच्चा है। मेरे मन में सवाल क्या उठ रहा है पता है? क्या उसको HUF का हिस्सा माना जाएगा? सोचो, क्या उसको HUF का हिस्सा माना जाएगा? ना, उसको HUF के लिए शादी होना जरूरी है, शादी होने के बाद बच्चा होना जरूरी है। भैया पहले बच्चा हो गया बाद में शादी हुआ तो अब ये तो हम नहीं पता, लेकिन अलाउड है क्योंकि शादी हो चुका है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज
मैरिज। क्लियर है ये बात? तो मैरिज को लेके भी एक एमसीक्यू बनता है। मैरिज कहाँ पे देखना है? मैरिज आया मतलब फैमिली, फैमिली आया मतलब HUF, वहाँ पे HUF पे टिक मार के आना है। ठीक है, चलो। अच्छा, ये एक एक्ट को ध्यान में रखना, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। कैसे याद रहेगा? इंडिपेंडेंस के बाद का बात है, ऐसे याद रखना। ठीक है, चलो। अब भैया इसका मेरिट डिमेरिट देख ले क्या? चलो देख लेते हैं। यहां पर मेंबर बनने के लिए हमको क्या करना होगा? कुछ मेहनत का काम नहीं, बस तुमको क्या करना होगा? वो घर में जन्म लेना होगा। तुम्हारा मुंह में चम्मच है, वो क्या बोलते हैं, गोल्डन स्पून है इन द माउथ, तुम्हारे पास पैसा है, जिंदगी भर नहीं पढ़ना है, ऐश करना है, फिर जैसे ही तुम मेजर होगा तुम बैठना, काम करना। ये मेरिट है या डिमेरिट है? तुम लोग में से किसी का HUF है? नहीं है ना? एक सेकंड रुको, हो गया, चलो। हाँ, तो क्या मेहनत करना है क्या? कुछ नहीं, खाली क्या करना है? बर्थ रहना। तो ये मेरिट हुआ या मेरिट ही हुआ भैया। अच्छा, यहां पे जो कैपिटल है सोचो कैसे आता होगा। आज HUF के ऊपर भारी आन पड़ा है, तो कर्ता क्या बोलेगा? कर्ता अपना जेब से खाली पैसा निकालेगा कि जो मेंबर है सब अपना अपना कुछ कुछ हिस्सा निकालेंगे। फैमिली का मतलब ही क्या हुआ फिर? इसीलिए यहां पे पूल ऑफ रिसोर्सेज होता है, यानी कि हर फैमिली मेंबर कुछ कुछ अपना लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रिसोर्सेज का जब बात करते खाली कैपिटल नहीं है, लेकिन अरे एक बंदा है हम लोग के फैमिली में मानो जिसको अच्छा सेल्स का आइडिया है, उसको मैनेजमेंट का काम देंगे। कोई है जो अकाउंटेंसी में अच्छा है, उसको हम रिसेप्शनिस्ट और अकाउंटेंसी का काम देंगे, तो वो भी रिसोर्सेज में आएगा। ठीक है, अच्छा, सोशल इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है। मतलब ये घूम फिर के ना बहुत अजीब सा बात बोल रहे हैं कि अगर एक फैमिली अच्छा है तो सोसाइटी भी अच्छा होगा। उसको जस्टिफाई करने के लिए ये बोल रहा है कि देखो एक फैमिली अच्छा है तो एक स्ट्रांग फैमिली रहेगा, जिसके कारण सोसाइटी में क्या बोलते हैं उसको, ट्रस्ट बड़ा रहेगा, भरोसा बना रहेगा। तो घूम फिर के एक ही बात बोल रहा है, क्या? सोशल कैपिटल बनता है। कोई सर पैर नहीं है इस बात का। क्या जरूरी है एक फैमिली अच्छा है तो वो सोसाइटी के साथ भी अच्छा हो? नहीं, लेकिन बुक में लिखा हुआ तो याद रखेंगे। क्या सोशल कैपिटल किस पॉइंट में आएगा? HUF में, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी का लोग अच्छा हो रहा है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट बात है और ये टेक्निकल बात है, कंपनी के जो ओनर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर, ओनर, मेंबर। पार्टनरशिप जो लोग करते हैं उनको क्या बोला जाता है? पार्टनर्स। HUF जो करेंगे उसको क्या बोला जाएगा? को पार्टनर। क्या बोला जाएगा? गधा जैसे वहां पे फैमिली मेंबर लिखा होगा MCQ में, उसको मत टिक मार के आना। क्या बोलेंगे? को पार्टनर। ठीक है, तो फैमिली मेंबर जो है को पार्टनर होते हैं। अब मानो एक आदमी है, खूब बड़ा जायदाद खड़ा कर दिया, उसका 2 बेटा 1 बेटी है और तीनों मंद बुद्धि, तीनों एक से बढ़कर एक। ये उसके लिए मेरिट है या डीमेरिट है कि उसके को पार्टनर्स हैं? डीमेरिट। भैया अगर फैमिली मेंबर अच्छा हुआ तो मेरिट भी तो है, लेकिन डीमेरिट ज्यादा है ना। अगर हम चाहे बाहर का कोई बुद्धि वाला आदमी को कि तुम आओ और वो बोलेगा नहीं मेरे को हिस्सेदारी चाहिए, हम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। तो को पार्टनर होना क्या है? डीमेरिट है। हाँ, अगर वो लीगल एयर में आता है तो मिलेगा, लीगली अडॉप्ट किया है कागज के साथ तो मिलेगा। अच्छा, डिसीजन लेना यहाँ पे मुश्किल है या आसान है? हमको भी बताओ। जोक, कोई जोक बता रही थी क्या? अच्छा, डिसीजन मेकिंग तुम्हारा गलती नहीं है बाबू, उसको कुछ भी बोलो ना, हंसते रहती है। वो अंजलि हंस रही थी, हमको लगा तुमको जोक सुनाइए, तो हमको लगा हम भी सुनेंगे। अच्छा, सही बात है, बात तो सही है। चलो, अच्छा एक बात बताओ, HUF में डिसीजन मेकिंग क्विक होगा या लेजी होगा? क्यों? इतने को पर्सन लेगा क्या डिसीजन? नहीं, करता लेगा तो क्विक होगा, ये मेरिट है। लाइबिलिटी लिमिटेड होगा या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। किसका अनलिमिटेड? सिर्फ और सिर्फ कर्ता का अनलिमिटेड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बड़ा है वो फंस गया। ठीक है, क्या ये गोइंग कंसर्न है? डिपेंड करता है। एक कार में अगर पूरा फैमिली नहीं रहा तो क्या ये गोइंग कंसर्न है? सोचो, बुद्धि दौड़ा, नहीं है ना। तो ये डिपेंड करता है। तो फेट ऑफ गोइंग कंसर्न डिपेंड करता है कि कैसा है, मतलब अगर जनरेशन खत्म। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्यू फैमिली बिजनेस लास्ट बियॉन्ड 3rd जनरेशन। तीसरे जनरेशन पे हो सकता है इस पे क्वेश्चन बने, तीसरे जनरेशन पे अक्सर HUF अलग हो जाता है, ये बात को ध्यान रखना। ठीक है,
देखो ना यहाँ क्या बोल रहा है, ये कितना गंदा बात है। बोल रहा है इंडिया में बिरला, मोदी और गोयनका ये लोग जो है सेकेंड जनरेशन में स्प्लिट कर जाते हैं। खाली 3 गो जात का नाम लिया, बिरला, मोदी एंड गोयनका। अरे अंबानी का नहीं लिया? हाँ लिया है, कहाँ है? हाँ, तो अक्सर ये चीज़ होता है। देखो ये लोग, ये जो है ना, ये HUF भी है अंबानी का अपना, ठीक है, तो उसका भी जिक्र यहाँ पे किया गया। भैया क्या इस पे क्वेश्चन आएगा? अगर आएगा भी तो याद रहेगा। सब पैसा वाला आदमी। तुमको पता है कोलकाता में सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है? गोयनकास, ठीक है। इन लोगों के पास इतना पैसा है, तुम लोग कभी कोलकाता घूमने जाएगा तो वहाँ पे जहाँ पर साक्षी धोनी का घर है ना, उनका घर भी इसी लेन पे। और हम जब पहली बार इनका घर देखे ना, 10 से 15 बॉडीगार्ड था और मेबैक करके एक मर्सिडीज़ का बहुत एक्सपेंसिव कार आता है, उसमें ये लोग बैठा हुआ था। तो अब भैया कितना ही पैसा होगा ये लोग के पास? ये लोग के पास इतना पैसा है कि 2M करके तुम लोग कंपनी देखा है ना ये लोग का, ठीक है। तो गोयनकास। मोदी का नाम कैसे याद रखेंगे? नीरव मोदी भागा ना, ललित मोदी भागा ना, इन लोग के पास बहुत पैसा था। बिरला, बिरला कौन है? हैं? टाटा ग्रुप बिरला है। बिरलाज आर, जिनका आइडिया था, बिरला का सीमेंट मिलता है, चेन्नई सुपर किंग्स को बिरला स्पॉन्सर करता है, ठीक है। तो ये नाम अब याद रहेगा, हम एक लिंक बैठा दिए सबका दिमाग में, 3 नाम से। चलो अच्छा भैया, इसका क्या किस्मत? इसको कौन एग्जीक्यूट, मतलब इसको कौन ओन करेगा बाद में? देखो डिपेंड करता है विल या टेस्टामेंट में क्या लिखा है। विल या टेस्टामेंट मतलब जो नहीं पढ़ के सुनाए थे, जायदाद, डेथ के बाद लॉयर, वो, ठीक है। तो जिसका नाम रहेगा उसको मिलेगा। अगर विल नहीं है तो, विल नहीं है तो फिर लॉ को देखो, अगेन जिसका जो लॉ बोलता है वो करो। क्लियर है? चलो पार्टनरशिप में आते हैं। पार्टनरशिप में को ओनरशिप होता है। अब क्या तुम लोग को पढ़ाने का जरूरत है पार्टनरशिप? तुम लोग को तो सारा कहानी पता है। को ओनरशिप मतलब सारा पार्टनर का हक है। इसमें क्या बोलता है? प्रॉफिट तो शेयर करेंगे ही करेंगे, लॉस जरूरी नहीं है शेयर करें। उसके बाद क्या बोलता है? बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और इसको हम लोग कौन सा बोलते थे प्रिंसिपल? कार्डिनल प्रिंसिपल, ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी वाला प्रिंसिपल। तो ये वही सारा बात है। एक एग्रीमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ये रिटर्न होना जरूरी है या वर्बल भी हो सकता है? दोनों हो सकता है। उसके बाद मेन यहां पर आते हैं, एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट होना मेरिट है या डिमेरिट है? इतना अच्छा बात है, एग्रीमेंट है, कुछ भी है, देख लो पता चल जाएगा। 2 और मोर पर्सन होते हैं, मेरिट है या डिमेरिट है? दोनों है। क्यों? मिनिमम कितने चाहिए? 2, ठीक है। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप से तो बेहतर हुआ, लेकिन लिमिट क्या है? मैक्सिमम डिपेंड करता है। सेक्शन 464 में बोला है 100 और सेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट में बोला है 20 और 10। तो ये डिपेंड करता है, ये पुराना वाला है, ये नया वाला है। तो हम लोग को क्या याद रखना है? 100, ठीक है। चलो, प्रॉफिट शेयरिंग मेरिट है, लेकिन साथ में दुख भी तो है। क्या दुख? लॉस शेयरिंग, है ना। क्या यहां पे लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है। उसके बाद बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो है ये नैरो है कि वाइड है? अक्सर ये वाइड होता है। देखो पहला बात तो धंधा होगा तभी ये होगा। और क्या एक ही धंधा में पार्टनरशिप हो सकता है? अरे मेरे को आज जो काम करना हम पार्टनरशिप में कर सकते हैं ना। हमको चंदन का काम करना है, चंदन का काम कर सकते हैं। साबुन का करना है, साबुन का कर सकते हैं। राशन का करना है, राशन का। मोबाइल का, मोबाइल। तो बहुत वाइड अरीना है इसका। अच्छा, म्यूचुअल एजेंसी के बारे में तो तुम लोग को पता ही है, बट ये मेरिट है या डिमेरिट? भैया एक बार बता दीजिए ना, म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है? हम लोग 3 पार्टनर हैं, तो बिजनेस के दौरान अगर कोई भी पार्टनर कोई भी अपने औकात के अंदर काम करेगा तो उसके लिए तीनों लायबल होंगे, फर्म लायबल होगा। बिजनेस के दौरान कोई भी पार्टनर अपने अथॉरिटी के अंदर में कोई भी काम करेगा उसके लिए फर्म लायबल होगा। तो ये मेरिट है कि मेरा कांड के कारण हम अकेले फंस रहे, कि सब बांट रहा है। बट डिमेरिट भी है, कोई और कांड करेगा और हम बेकार में फंस जाएंगे। तो दोनों बात है। लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। गोइंग कंसर्न का क्या सीन है बताओ तो? ये चलता जाएगा या रुकेगा? बड़ा आसानी से खत्म हो सकता है सर। क्यों? कुछ नहीं, एक पार्टनर है, नोटिस देगा, खत्म। बाकी लोगों को कैरी ऑन करना चाहेंगे करेंगे, नहीं तो खत्म। पार्टनर मर गया तो जिसको बोला था देने के लिए दे दो, नहीं बोला है भूल जाओ। तो ये सब रूल है। ओनरशिप देखो, ओनरशिप क्या इजीली ट्रांसफर होता है? नहीं। अगर लिखा हुआ है तो अच्छा एक बात बताओ, ओनरशिप ट्रांसफर होना तो ये भी होगा ना कि A B C है और D आया।
3 पार्टनर है और डी आया, तो ए बी और सी अपना कुछ कुछ ओनरशिप दिया होगा डी को, तभी ना ये लोग बांट के खाएगा। तो एडमिशन में भी ओनरशिप का नाम है। और क्या डी ऐसे ही आ जाता है? सी का मन है डी को लाने का, वो ला सकता है, क्या चाहिए होगा? ए और बी का कंसेंट। तो यार ये दिक्कत है, ओनरशिप यहाँ पे लाना, सक्सेशन वगैरह दिक्कत है। एलएलपी सिंपल, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एक कंपनी को बनाने में बहुत खर्चा है, बहुत माथा दर्द है। एक फर्म को बनाएंगे, बहुत बड़ा माथा दर्द है कि लायबिलिटी क्या है वहां पे, अनलिमिटेड है। मेरे को बीच का रास्ता चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए कि कंपनी जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाए और लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, लेकिन खर्चा नहीं करने का मन है। तो ऐसे में क्या बीच में आया? एलएलपी। एलएलपी बोला देखो पार्टनर यहां पर तेरा लायबिलिटी हम कर दे रहे लिमिटेड, और जैसे कि एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है ना, तेरा एलएलपी भी एक अलग नाम से इनकॉर्पोरेट होगा। क्या एलएलपी को एमसीक्यू, क्या एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या फिर नॉट कंपलसरी है? कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। अच्छा एक बात बता, कंपनी को कौन चलाता है? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एलएलपी को कौन चलाएगा? 10 पार्टनर है, 10 मिलकर चला पाएगा? नहीं। तो यहां पर डेजिग्नेटेड पार्टनर, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना, वहां पे शेयर होल्डर अपॉइंट करता है, यहां पे सारा पार्टनर मिलके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनाते हैं, जो कि इसका काम क्या है? डायरेक्टर। तुमको एक कहानी बताते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए ना एक नंबर होता है, DIN नंबर, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, तुम लोग का कंपनीज एक्ट में है एक जगह। तो वही डिन डेजिग्नेटेड पार्टनर को लगता है। भले ही नाम ये लोग का डेजिग्नेटेड पार्टनर है, लेकिन ये लोग जब सीए के पास आएगा ना, तुम लोग के पास आएगा, तुम लोग को बोलेगा एलएलपी खोलना है, डिन बनवाना है, तो क्या बना के देंगे उसको? यही वाला बना के दे देंगे, डायरेक्टर वाला ही बना के दे देंगे, चल जाएगा, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बात बताइए ना भैया, क्या इसका सक्सेशन परपेचुअल होता है? क्या एक पार्टनर के मरने पे एलएलपी के केस में उसका हक को ट्रांसफर कर दिया जाएगा? हाँ। जैसे अरे एलएलपी तो अलग है ना, जैसे रिलायंस कंपनी है वैसे ही हम एक आज एक एलएलपी खोल सकते हैं, एएमसी एलएलपी। मेरे को खोलने का मन किया, हम खोल दिए। अब वो एलएलपी चलता जाएगा, उसका मालिक मर रहा है, उससे उसको फायदा पड़ेगा? नहीं। कंपनी को पड़ता है क्या फायदा मालिक के मरने से? नहीं, इसको भी नहीं पड़ेगा। ये बात दिमाग में एकदम घुसा लो। लेकिन फर्म को पड़ता था। तो यहां पे देख नहीं रहा, दोनों का मिश्रण बन रहा है, फर्म और कंपनी का। चलो, तो यही बात बोला, ये हाइब्रिड होता है, इसमें तुम्हारा कॉर्पोरेट फर्म का भी और बिजनेस और प्रोप्राइटरशिप फर्म का भी, दोनों का मिश्रण। किसका किसका मिश्रण है? कॉर्पोरेट का और प्रोप्राइटर का। अब एकदम फालतू फालतू बात, लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। क्या पर्सनल लाइबिलिटी है? सिर्फ और सिर्फ एक केस में। कब? फ्रॉड हुआ। तो फ्रॉड हुआ तो पर्सनली लायबल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। यहां पर तुम लोग 3 डब्बा देख रहे हैं। ये बीच वाला जो डब्बा है ना, इसमें तुमको बताया जा रहा है कि ये एलएलपी और फर्म का, ऊपर में लिख लो तुम लोग, ये देखा जाए ना तो एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म का डिफरेंस है, ठीक है। अगेन बेवकूफ़ी नहीं करना है कि बैठ के 4 को डिफरेंस याद करें, कोई फायदा नहीं है। पॉइंट्स याद रखना है, बहुत है, ठीक है। अब भैया पॉइंट्स कैसे याद रखना है एक बार सिखा दीजिए। जैसे तुम लोग पढ़ रहे हैं तो तुम लोग बोलेगा, अच्छा पहला पॉइंट है लाइबिलिटी का, फर्म में लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है, लेकिन यहां पर लिमिटेड है, ठीक है। फर्म में इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी या ऑप्शनल है? ऑप्शनल है, लेकिन एलएलपी में मैंडेटरी है। पार्टनरशिप में नॉट मैंडेटरी है। अच्छा, सेपरेट एंटिटी किसका है? एलएलपी का है या फर्म का है? एलएलपी का है। किसका है? सेपरेट एंटिटी नहीं है, फर्म का नहीं है। अच्छा बताओ ना, एलएलपी में मिनिमम मेंबर कितने हैं? 2। मैक्सिमम नो लिमिट। भैया एलएलपी में मैक्सिमम का लिमिट नहीं है, नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप में है। कितना है? 100। अच्छा, आरओसी का नाम याद है, जिसको हम लोग जाके चुगली करते थे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कि हम कंपनी खोल लिए, हम कंपनी बंद कर रहे हैं, बार बार जाना पड़ता था उसके पास। तो एलएलपी खोलेंगे तो क्या आरओसी को बताना होगा? अरे एलएलपी कंपनी ही है, ये लोग जबरदस्ती माथा दर्द किया एक नया चीज लाकर, क्योंकि उसमें फर्म का कुछ कुछ क्वालिटी है। तो जैसे कंपनी जाता है आरओसी के पास, ये भी जाएगा। जैसे कंपनी का डायरेक्टर को डिन चाहिए, इसका डेजिग्नेटेड पार्टनर को भी चाहिए होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या फर्म के लिए आरओसी के पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं?
रजिस्ट्रार ऑफ फर्म अलग होता है और आरओसी अलग होता है, ये बात को ध्यान रखना, दोनों अलग अलग बंदा है, ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म ना डिपेंड करता है किसका अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। अब ये थोड़ा हम डीप जा रहे हैं, एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। बस याद रखना आरओसी अलग है, आरओएफ अलग है, याद रहेगा। आरओएफ किसका, पार्टनरशिप फर्म का, आरओसी किसका, एलएलपी का। आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ ना, एक बात बताओ हमको, दोनों में, फर्म में और एलएलपी में ज्यादा लॉ का झंझट, लीगल कंप्लायंस किस में होगा? कौन से चैप्टर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तुम लोग को दोनों में? तो एलएलपी में होगा, ठीक है। स्टैट्यूटरी लॉ कंप्लायंसेस किस में ज्यादा है? एलएलपी में। इसीलिए तो फर्म को खोल लेता है हर कोई, एलएलपी में लॉ का थोड़ा झंझट ज्यादा है। अच्छा, एलएलपी में, अच्छा एक बात बताओ, ये वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, म्यूचुअल एजेंसी कार्डिनल प्रिंसिपल, पूरा पढ़ के आए भैया। क्या एलएलपी में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होगा? नहीं। एलएलपी में एक पार्टनर सिर्फ उस फर्म का, उस एलएलपी का एजेंट है, दूसरा पार्टनर चाहे मरे जिए फर्क नहीं पड़ता, यह बात याद रहेगा। फर्म में दूसरा एलएलपी का, फर्म का पार्टनर मेरा दोस्त है, दुश्मन है, जो है। एलएलपी में मतलब है नहीं है, क्लियर। चलो, और अब हम लोग आते हैं कंपनीज एक्ट वाला हिस्सा में। सब पढ़ा हुआ है तुम लोग का, कैसे पढ़ा हुआ भैया? आओ, ओपीसी मतलब 1% कंपनी, लेटेस्ट आया कौन सा आया? ओपीसी आया। स्मॉल कंपनी मतलब याद है? स्मॉल कंपनी एग्जाम में दिख सकता है, लॉ में भी दिख सकता है, यहां भी दिख सकता है। क्या है स्मॉल कंपनी? हाँ मेरा शेर बच्चा लोग, कोई बात नहीं, हम याद कराते हैं। कैसे याद करा देंगे भैया, आप जादूगर है क्या? हाँ, स्मॉल कंपनी, बात नंबर 1, इट इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। पहला बात, ओपीसी इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। पहला इंपॉर्टेंट बात, पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन इक्वल टू 4 करोड़ एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू 10 करोड़। वेरी गुड। दूसरा, टर्नओवर इज लेस देन इक्वल टू 40 करोड़ एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू 100 करोड़। देखो तो देख के याद नहीं हो जाएगा, कितना आसान है। 4 और 40 कितना बढ़ा सकता है सरकार? 10 और 10। इससे ज्यादा बढ़ाने के लिए फिर पार्लियामेंट जाना होगा। तुमको पता है ये लिमिट हम लोग 2 और 20 पढ़े थे पिछला साल, ठीक है। और अंजलि, तुम 4 और 40 पढ़ी थी ना तुम भी? अंजलि का अटेम्प्ट से चेंज हुआ है, पिछला अटेम्प्ट से। याद रहेगा ये बात। अभी क्या है, और क्योंकि अमेंडेड है, क्योंकि चेंज हुआ है, तुम लोग बेटा ध्यान रखो, इंस्टीट्यूट अमेंडमेंट्स पूछ रहा है, इंटर में भी पूछा है दबा के, यहां भी पूछा, तो जो अमेंडमेंट है वो आएगा, तो ये आ सकता है। स्मॉल कंपनी 440 और 1000, पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर, याद रहेगा। पीटी 440 1000, बस ऐसे याद रखना है। चलो, याद हो गया। डोरमेंट कंपनी क्या होता है? डोरमेंट वर्ड इससे पहले तुम लोग कहां सुना? पार्टनर में। और कहां सुना? बचपन में। याद करो, 6, 7, 8 ज्योग्राफी। वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो मतलब सोया हुआ वोल्केनो, वैसे ही यहां पे सोया हुआ कंपनी। भैया सोया हुआ कंपनी से आपका क्या मतलब है? ये क्या होता है? एक कंपनी खोल के रख दिए, बिजनेस नहीं करेंगे, फ्यूचर में कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तब माथा दर्द होगा, अभी खोल के रख दे रहे हैं। या फिर कोई एसेट है मेरे पास, हम उसको नहीं खरीद सक रहे हैं, एक कंपनी के नाम से ही खरीदा जा सकता है, तो एक कंपनी खोल दिया। तो डोरमेंट कंपनी का 2 काम है, या तो कोई फ्यूचर का प्रोजेक्ट या फिर कोई एसेट को होल्ड करना। सेक्शन 455 ये तुम लोग लॉ में पढ़ा है और तुम लोग का सिलेबस का हिस्सा है। डोरमेंट कंपनी 2 चीज के लिए खुलता है, फिर इसके आगे आके 4 पॉइंट और है। किसी को याद है कि ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करता है? और क्या 4 ऐसे चीज है जिसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बोला गया है, कंपनी लॉ का हिस्सा है। डरो मत, याद नहीं आ रहा है तो ठीक है, जब पढ़ेगा ना याद आएगा, भैया कुछ कुछ बोले थे, और ये एग्जाम में आ सकता है। क्या डोरमेंट कंपनी क्या होता है? 2 काम होता है। पहला काम फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, दूसरा काम एसेट को होल्ड करने के लिए। और एक टर्म आएगा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, और उसमें बोला गया है कि ये 4 चीज को सिग्निफिकेंट नहीं माना गया, ये 4 चीज के अलावा कोई और खर्चा करेंगे तो वो सिग्निफिकेंट है। जैसे कि बुक्स को मेंटेन करना, लॉ कोई खर्चा करने बोल रहा है वो करना, रूम को साफ कराना, हम पढ़ाए थे, ठीक है। चलो, कंपनी कितने टाइप के होते हैं? पढ़ाना जरूरत है क्या? अकाउंट्स में तुम लोग पढ़ेगा, अभी कल से शेयर स्टार्ट है, कल तुम लोग पढ़ेगा, ठीक है। प्राइवेट और पब्लिक, कल से शेयर स्टार्ट है। हम बोले शेयर्स चैप्टर किसके कारण पढ़ रहे हैं हम लोग? प्राइवेट के कारण या पब्लिक के कारण? पब्लिक के कारण। वही लोग को खुजली मचा,
अपना शेयर को लिस्ट कराया, कहाँ लिस्ट कराया? स्टॉक एक्सचेंज में। और फिर हम लोग के लिए ये सब चैप्टर आया और इतना ज़्यादा हम लोग का लॉ बढ़ा है। ठीक है, चलो एक बात बताओ, क्या तुम लोग कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है? अभी मन करेगा ना? अभी 3:30 बज गया क्या? बज गया, शिट, नहीं, कल 9 बजे तुम लोग जाना शेयर खरीदना, तुम ओनर हो गया। मुश्किल है क्या कंपनी में ओनर बनना? नहीं, शेयर खरीदेंगे ओनर हो जाएंगे। शेयर होता क्या है, कल तो डीप में बात होने वाला है, अभी बता दे रहे हैं। हमको चाहिए पैसा, हम एक कंपनी, मेरे को अरबों करोड़ों रुपया चाहिए, कोई एक आदमी देगा नहीं, कोई 10 आदमी भी नहीं दे सकता, हजारों आदमी मिलकर देंगे तभी होगा। अपना कैपिटल का छोटा छोटा हिस्सा किए, तुम हमको पैसा दो, हम कैपिटल में हिस्सेदारी दे रहे हैं, जितना हिस्सा है ऊपर खड़ा आकर के हाथ वोट कर देना, चुपचाप तेरा उतना ही काम रहेगा। प्रॉफिट आएगा डिविडेंड के नाम पे तुमको दे देंगे। पूरा खेल इसी चीज का, ठीक है? ओके ओके, बोल रहा है ना यहाँ पे कि इंडिया साइड जो कंपनी और एशियन कंट्री क्या हो गया? जो एशिया में पाकिस्तान, कौन है, चाइना, सब कोई, ठीक है? तो ये लोग जो है ज्यादातर कंपनीज में डील करता है, लेकिन हाईली कंसंट्रेटेड अमंग अ फ्यू हैंड्स एंड प्रमोटर्स हु ओन मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। ये सब साइड में ना तुम देखना, तुम यूएस जाएगा ना, तुमको हर रोड पे चलता हुआ आदमी लोग एंटरप्रेन्योर दिखेगा, उसका स्टार्टअप है, उसका स्टार्टअप अच्छा पैसा कमा रहा है, लेकिन वो लोग नॉर्मल बंदा जैसे। बट इंडिया में क्या ऐसा होता है? इंडिया में तुम देखो 1-2 स्टार्टअप चल जाएगा, आदमी अश्विनी ग्रोवर बन जाता है, उसका बात करने का तरीका बदल जाता है। तुम लोग जानता है कि नहीं अश्विनी ग्रोवर को? किसका फाउंडर है वो? है? अबे तुम लोग क्या देख रहे हैं? तुम लोग क्या बोलते हो उसको? बीटीएस वाला बच्चा लोग है क्या? है वो नहीं ना है? चलो कम से कम कुछ तो मेरा लाज रखा तुम लोग। कल से पढ़ाना बंद कर देते तुम लोग में से कोई। मेरी बहन है बीटीएस फैन, इतनी बड़ी फैन, वो डायरी वायरी खरीद के रखी है उसका, ठीक है? तो बीटीएस देखेगा तो फिर तो याद ही नहीं रहेगा। तुम लोग शार्क टैंक देखो, ठीक है? ओके, क्या बोली? कौन पसंद है इसको? भूपेंद्र जोगी? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चा लोग, तुम लोग को एक बात बताएं, तुम लोग ना बहुत बार डरेगा एक वर्ड को देख के, तुम लोग को लगेगा ये कुछ नया है। कंपनी को ही जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं, ठीक है? तुम लोग अपना 11-12 का बुद्धि मत लगाना कि हम जॉइंट वेंचर पढ़े थे कि एक कोई काम होगा, वो काम करके कंपनी बंद कर देंगे। जॉइंट वेंचर अलग है, जॉइंट स्टॉक कंपनी अलग है, ठीक है? याद रखना। इसमें क्या होता है, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का नाम कहां पे रहेगा? सेबी अपना उसमें दर्ज कर लेगा उसमें। फिर ये कोई एक स्टॉक, देखो तुम लोग को एक बार समझा देते हैं, ठीक है? सीन को ऐसे समझो कि एक बॉडी है जिसका नाम है सेबी। सेबी मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ध्यान दे रहे, इधर पढ़ा रहे हैं। इसके अंदर में ना अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज, हम 2 का नाम ले रहे हैं, 2 का तुम लोगों को नाम याद रखना होगा, फाउंडेशन में नहीं, आगे भी काम आएगा। सेंसेक्स और निफ्टी। इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। इसको क्या बोलते हैं? सेबी बोर्ड। दोनों अलग अलग है। और हम लोग कंपनी खोले, हम लोग को अगर पैसा कमाना है, हम लोग को अगर कैपिटल चाहिए, कैपिटल मतलब पूंजी चाहिए, मानो 1000 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, उसका छोटा छोटा हिस्सा किए, मानो 10-10 हज़ार का एक शेयर, और उसको मार्केट में छोड़ेंगे। कैसे छोड़ेंगे? उसको हम जाके सेबी को बोलेंगे, देखो भैया हम अपना काम कर लिए, सीए का साइन लेंगे कि काम हो गया, और एक प्रोस्पेक्टस जमा करेंगे। ये एक डॉक्यूमेंट होगा जो कि अलग अलग बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अलग अलग एजेंसी में पड़ा होगा। ये डॉक्यूमेंट पढ़ो, सेबी को दे दिए हैं, सेबी दोनों जगह मेरा नाम टांग देगा। जिसको मेरा शेयर खरीदना है, ये डॉक्यूमेंट पढ़ना, शेयर खरीद लेना। वो डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे? प्रोस्पेक्टस। ये एक ढांचा बन गया ना दिमाग में, बस कोई भी एमसीक्यू आएगा तुम लोग काम कर लेगा। भैया रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट कौन करता है? सेबी करता है, ठीक है? रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कौन करेगा? सेबी करेगा। अच्छा, कंपनी का मोआ और ओआ होता है ना भैया, एक बार थोड़ा ऊपर से बता दीजिए ना। मोआ मतलब नसॉल कैन, कंपनी का नाम, क्या करता है, कहां है, कैसा लायबिलिटी है, कितना कैपिटल है,
वो सारा कहानी। और एक होता है ओवर, जिसमें क्या होता है इंटरनल लॉज एंड रेगुलेशन, क्या लॉ एप्लीकेबल है, क्या करेगा नहीं करेगा वो सब। अच्छा, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? वो डॉक्यूमेंट जिसको देख के हमको शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना है। डॉक्यूमेंट में क्या होता है भैया? कुछ पुराना पीएल, बैलेंस शीट, कंपनी का कच्चा चिट्ठा होता है, कब बना, कौन बनाया, ओनर कौन है, प्रोमोटर कौन है, ये सब कहानी। सेबी का काम है ये सारा चीज को देखना। भैया मेरे मन में एक सवाल कूद रहा है, ये सेबी बार बार बोल रहे हैं, क्या एक सीए सेबी में काम कर सकता है? सीए का स्पेसिफिकली सेबी में जॉब नहीं होता, बट सेबी ना एग्जाम्स निकालता है। तुम वो एग्जाम दो और तुम सेबी में प्लेस हो जाओ। सेबी में प्लेस होना बड़ा बात, बहुत बड़ा बात। मतलब तुम समझ लो, तुम आरबीआई जैसे है ना, आरबीआई नोट देखता है, सेबी देखता है शेयर, और उतना ही जरूरी है जितना नोट इस देश के लिए जरूरी है उतना ही शेयर्स जरूरी है, सिक्योरिटीज जरूरी है। तो सेबी बड़ा चीज होता है। तो भैया ये इतना जरूरी होता है? हाँ। तो भैया इसमें तो लाखों कंपनी होंगे? हाँ। तो भैया सेबी में जो बंदा बैठा हो तो 10-15 होगा? हाँ। तो वो 10-15 आदमी लाखों कंपनी का जो जमा कर रहा है पीएल बैलेंस शीट, वो सही है कि नहीं कैसे पता करेगा? कौन आएगा पिक्चर में जो बताएगा कि ये लोग काम सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? किसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि कंपनी सही है कि गलत है, इस चीज का थप्पा देना? चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। हम लोग साइन किए, सेबी के पास गए, सेबी मान लेगा कि सब कुछ सही है। ठीक है, समझ में आया ना हम लोग का साइन में इतना पावर क्यों है? नोट भी हम लोग हिला सकते हैं और ये सेबी, आरबीआई भी हिल सकता है, सेबी भी हिल सकता है हम लोग का गलती के कारण। तुम सोचो आज के टाइम पे, तुम लोगों को कहानी पता होगा, सवाल उठ रहा है अडानी। अडानी का बहुत ज्यादा, एक ब्लूमबर्ग करके मैगजीन है फॉरेन का, वो अडानी के ऊपर कुछ बात लिखा कि उसका वो घपला कर रहा है। कल को अडानी का जो ऑडिट कर रहा है वो विड्रॉ कर चुका है, तुम लोग को पता होना चाहिए, कुछ गड़बड़ है तभी विड्रॉ किया। अगर अडानी का घपला बाहर आया तो उसका क्या इंपैक्ट होगा? हम लोग जो ये चीनी और नमक खरीद रहे वो भी महंगा हो जाएगा। और ये किसका गलती से हुआ, किसका बेईमानी के कारण हुआ? अडानी। अरे वो तो करेगा, वो तो हर बिजनेसमैन बेईमानी कर रहा है। तुम एक ऐसे बिजनेसमैन को उठा के नहीं ला सकते जो एकदम क्लियरली चल रहा हो। गलती किसका है? हम लोग का, सीए का, कि हम लोग उस बेईमानी में हिस्सा दिया और आज हम लोग का देश का हालत हम लोग के कारण। एक ही बंदा होगा ना जो साइन किया होगा, उसके कारण क्या हो जाएगा देश का हालत। ठीक है, तो क्या होता है उसके लिए? स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट अलग है, ये भारी चीज है भाई। तुम कहीं स्टैट्यूटरी ऑडिट पे जाएगा, तुमको भगवान जैसे ट्रीट करेगा। तेरा गलत ओपिनियन उसका कहानी बदल सकता है, उसको मार खिलवा सकता है, उसको बंद करवा सकता है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट अलग, और इंटरनल ऑडिट में तुम बन गया उसका नौकर। तुम गया कोई बिग फोर में जॉब कर रहा है, टाइम टू टाइम मेरा मानो काम है एक्साइड का, एक्साइड देखते ना बैटरी बनाता है एमरॉन एक्साइड, मेरा उसका काम है। अब मेरा कंपनी में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर आके देखेगा और वो पकड़ेगा तो हम तो गए काम से, बचने का कोई उम्मीद नहीं, धारा लग गया, ये लग गया, वो लग गया, जेल गए। तो हम अपना इंटरनल ऑडिट करवाएंगे, यानी कि केपीएमजी को बोलेंगे बंदा भेज दीजिए जो मेरे बुक्स को वैसे ही चेक करे जैसे वो चेक करने वाला है। तुम आएगा, क्या तुम स्टैट्यूटरी ऑडिटर है? नहीं, तुम इंटरनल ऑडिटर ही है, तो तुम जाके चेक करेगा। तो स्टैट्यूटरी अलग होता है, इंटरनल अलग होता है। ये बात को आज दिमाग में क्लियर कर लो। क्लियर है? अच्छा एक बात बताते हैं, अब हर कंपनी को जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है ना, हर क्वार्टर के एंड में, किसके एंड में? क्वार्टर। क्या होता है क्वार्टर? वेरी गुड बच्चा लोग, एक सर का वीडियो देखता है कि नहीं? क्वार्टर मतलब वो वाला क्वार्टर नहीं, 3 महीना। हम लोग को क्वार्टर कब से स्टार्ट है? अप्रैल, मई, जून, फिर क्या है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे करके 3-3 महीना। हर 3 महीना के एंड में, जैसे 3 महीना खत्म हुआ, उसके 21 दिन के अंदर, उसके 21 दिन के अंदर क्वार्टरली रिजल्ट जमा किया जाता है सेबी को। यानी कि क्वार्टरली पीएल बैलेंस, पीएल बनेगा और सेबी के पास जाएगा। तुम समझ रहे हो बेटा, ये लोग कितना कोशिश कर रहा है कि कंपनी घपला ना करे। क्योंकि हम समझाए ना, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी का जो जीजा है, वो कैसे घपला किया था? कंपनी खोल खोल के घपला करके रखा है, तो पकड़ा नहीं रहा है। कंपनी से घपला होता है, बेचारा लोग बहुत मेहनत कर रहा है उस घपला को बचाने के लिए। और तुम लोग बहुत मेहनत करेगा इसके ऊपर, लॉ पढ़ने के लिए, ऑडिट पढ़ेगा, अकाउंट्स पढ़ेगा, कैसे घपला होता है ये सीखेगा, और तुम लोग ये करने वाला है। सेबी में ना तुम लोग देखना, कल को याद करेगा मेरा बात, जब क्वार्टरली रिजल्ट फाइनल करके भेजेगा तब। ठीक है, तुम लोग को भी ये काम मिलेगा। लेकिन क्या ये हर कंपनी का होगा? आज मेरा आरएससी प्राइवेट लिमिटेड है, मेरे को हर क्वार्टर में भेजना पड़ता होगा क्या? ना ना ना, खाली कौन सा कंपनी? लिस्टेड, पब्लिक लिस्टेड कंपनी। ठीक है, लिस्टेड कहां पे लिस्टेड? सेबी पास लिस्टेड। ठीक है, ओके। तो इंडिया में अब तुम लोग क्या ये सुन रहे हैं? तुम लोग को अलग अलग लोग का अलग अलग राय मिलता होगा। ठीक है,
कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है उसमें? ज़्यादातर सरकारी कंपनी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। मेरे को बताओ ये प्राइवेटाइजेशन अच्छा है या बुरा है? कितना लोग को अच्छा लगता है? हाथ उठाओ। क्या होता है प्राइवेटाइजेशन में? नहीं समझ आया। आज रेलवे कौन चला रहा है? IRCTC। एक कंपनी का नाम लो भाई, तुम लोग CA स्टूडेंट है। आज के टाइम पे पेट्रोलियम में गिना चुना प्लेयर्स है, लेकिन वहां पे प्राइवेट प्लेयर्स हैं। क्या रेलवे में प्राइवेट प्लेयर है? नहीं, उसको IRCTC चला रहा है। झारखंड में बिजली विभाग कौन देख रहा है? JBVNL। कल को अगर उठ के धोनी बोलेंगे कि मेरे को JBVNL खरीदना है, हम उसके शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, क्या वो तब गवर्नमेंट कंपनी रहेगा? गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच इक्वल टू और मोर देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बाय बोथ। और दूसरा क्या था याद है? सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो कॉल्ड अ गवर्नमेंट कंपनी। ये डेफिनेशन था। क्या ये रहा? धोनी अगर पूरा शेयर खरीद लिए तो नहीं रहा। तो ये प्राइवेटाइजेशन हो गया। अब ये अच्छा बात है या बुरा बात है? अब क्या होगा? अंबानी ग्रुप्स खरीदेंगे ट्रेन्स। हर कोई, अरे तुम लोगों को क्या लगता है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, ये सही है या गलत है? गलत है। क्यों? इन्फ्लेशन हो जाएगा। कैसे? हाँ, प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम देखो कि तुम लोग कोई SBI बैंक गया और तुम लोग फिर एट द सेम टाइम बाद में HDFC बैंक गया, क्या तुम लोग को कुछ अलग लगता है? वो जो गार्ड बाहर में खड़ा है SBI में ना, वो यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ है, इतना ढील है वहां पे, और यहीं पे प्राइवेट बैंक में तुम बैठेगा तो तुमको पानी तक पूछेगा। तुम फर्क समझ रहा है? अगर ज्यादा दाम ले रहा है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो बेहतर कर दे रहा है ना तुम्हारा, ठीक है। लेकिन ट्रेन जैसा जगह पे क्या दिक्कत हो रहा है? प्राइवेटाइज क्यों नहीं कर रहा है? जब इतना ही तुमको पता होगा BCCL में ज्यादा काम हो रहा है या टाटा में ज्यादा काम हो रहा है? टाटा में ज्यादा काम हो रहा है। BCCL का तुम लोगों को दोस्त के पापा अगर BCCL में होंगे ना, देखने दिन भर घर पे रहेंगे, दिन में 2-4 बार जाकर आ जाएंगे, पास में ही घर होता है उन लोग का क्वार्टर, बाकी टाइम घर पे रहेंगे, कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन प्राइवेट में होगा। तो ये प्रोज एंड कॉन्स है। कॉन्स क्या हुआ भैया? कि दाम बढ़ जाएगा। क्या इंडिया में अगर रेलवे महंगा हो जाएगा तो नॉर्मल आदमी रेलवे अफोर्ड कर पाएगा? नहीं, इसीलिए इंडिया को प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा है। और इंडिया में अच्छा ट्रेन का कितना अच्छा हम लोग का स्वागत किया जाता है, पत्थर बिछा के, सीट फाड़ के, गुटखा थूक के कोना में, और बाथरूम में कोट शायरी लिख देता है वो लोग सुंदर सुंदर, ठीक है। तो इसीलिए प्रोज एंड कॉन्स है। बट इंडिया कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? अभी ग्लोबलाइजेशन तरफ जा रहा है या प्राइवेटाइजेशन तरफ? हो चुका ग्लोबलाइजेशन इंडिया का, अब क्या कर रहा है? प्राइवेटाइजेशन। अच्छा, तो भैया क्या पब्लिक कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में क्या अंतर है? पब्लिक में मिनिमम 7, प्राइवेट में 2। अभिजीत, पब्लिक में मिनिमम, तुम जब कुछ बोलते हुए घुमा था ना तभी समझ गया था तेरा ध्यान नहीं है। कितना है पब्लिक में और प्राइवेट में? याद रखना, प्राइवेट में मैक्सिमम 200, पब्लिक में कोई लिमिट है क्या? नहीं है, ठीक है। अरे राम, बहुत ये वो वाला टोन बन गया, एलविश भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या? ओ हाँ, जब जब उसको देखते हैं ना पूरा चिढ़ मच जाता है अंदर में। बिग बॉस नहीं देखते, लेकिन ये आ गया था, कोई स्टेटस डाला था, और फिर उसके बाद से पता नहीं क्यों को गुस्सा आ रहा है इसको सुन के। हाँ हाँ, क्या बोला? नहीं, हम खाली शॉर्ट देखे 30 सेकंड का, इसके ऊपर पूरा न्यूज़ कहाँ देखे बाबू? अच्छा, हाँ 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 हाँ, उसका हम भी सुने ये बात की, सम स्नेक एक्सपोर्ट में फंस गया वो एनिमल एक्ट के तहत। यस, चलो छोड़ो, क्या एल्विश भाई का बात करें। उसको तो CA का एग्ज़ाम नहीं देना है दिसंबर में, उसका तो न्यू ईयर में पार्टी हो रहा होगा, तुम लोग पढ़ रहा होगा बेचारा। आओ, प्राइवेट कंपनी, तुम लोग को पता है ना 31 से एग्ज़ाम है, न्यू ईयर इस बार तुम लोग किताब कॉपी के साथ बिता, ठीक है। नहीं, बहुत बच्चा लोग नहीं आया तो हमको लगा भूल गया। अच्छा, किसका शेयर्स मार्केट में आराम से ट्रेड होता है, प्राइवेट या पब्लिक? सब पता है तुम लोगों को, तुम लोग जवाब देगा। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, प्राइवेट में 2, पब्लिक में मैक्सिमम 15, 15। कितना है मैक्सिमम डायरेक्टर? 15। उससे ज्यादा करने के लिए SR पास करके कर सकते हैं। भैया SR क्या होता है? वोट होता है। कैसा वोट होता है? 75% मेजॉरिटी से जीतना होता है, ठीक है। इसके बारे में तुम लोग कंपनीज एक्ट में पढ़ा है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग के हिसाब से दोनों में ज्यादा जरूरी
कंपनी कौन सा है, पब्लिक या प्राइवेट? पब्लिक ज़्यादा जरूरी है ना, स्टॉक एक्सचेंज करोड़ों का खर्चा, करोड़ों अरबों में खेल रहा है, तो बोला गया कि बेटा पब्लिक बनेगा ना, तुमको कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अलग अलग कमेटी। अलग अलग कमेटी, हाँ, कैसा कमेटी? खाली सुनते जाओ तुम लोग, फाइनल में जब पढ़ेगा तब तुम लोग को ध्यान देना भी, खाली सुनो। ऑडिटर आएगा जाएगा, उसको कितना पैसा देना है, ऑडिट कमेटी बैठाओ। तेरा डायरेक्टर को कितना पैसा मिलेगा, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी बैठाओ। तुम बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR कमेटी बैठाओ, तुम लोग को अब हम लोग का भलाई के लिए खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारे पास 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर है, SRC बैठाओ, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बैठाओ। इतना नाटक है ये लोग का ना कि तुम लोग का लॉ जो पढ़ते पढ़ते नहीं, इंटर में पढ़ेगा तुम लोग, बेचारा लोग, दया लगता है तुम लोग को देख के। पता है तुम लोग को इंटर में पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ना है, पूरा का पूरा सेक्शन? ऐसा नहीं, इम्पॉसिबल है, CS का बच्चा लोग पढ़ता है, लेकिन तुम लोग को पूरा पढ़ना पड़ेगा। इतना सारा कमेटी, और इसके ऊपर मतलब कितने कमेटी में कितने लोग हैं, कितने ज्यादा हो सकते हैं, कितने कम हो सकते हैं, सब पढ़ना पड़ेगा। इतना बोल लिए, अभी क्या पढ़ना है? अभी खाली ये पढ़ना है, पब्लिक में सारा कमेटी है, कोई कमेटी ज्यादा नहीं रहता है, प्राइवेट को एग्जेम्पशन दिया। अब ये बात याद कैसे रखेंगे, कमेटी को बड़ा मैटर होगा तभी करना है, तभी बना रहा है, और बड़ा मैटर किस में होता है, पब्लिक में। तो पब्लिक में कमेटी बैठेगा, इसमें नहीं बैठेगा, सारा बैठाने का जरूरत नहीं है। अच्छा, अरे मेरे को धंधा शुरू करना है, आसानी से किस में शुरू कर सकते हैं, प्राइवेट में या पब्लिक में? प्राइवेट में। पब्लिक में कहें, तुमको जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं आएगा ना कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तब तक तुम नहीं कर सकता। ठीक है, मेरा बात मानो, आज के क्लास को बस यहाँ पे सुना, छोड़ दो। एग्जाम से पहले एक बार जब BCK उठाएगा तब ये क्लास को सुन लेना 1x पे, प्लीज 1x पे, और उसके बाद एग्जाम से पहले 1.5x पे। ये हिस्सा जो है याद रहेगा, ठीक है? इसके अलावा कुछ नहीं करना है। चलो, थैंक यू।